पिछले पार्ट में हमने देखा मोहन गिरने वाला होता है और राजकुमार उसे संभाल लेता है। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 12। सारथी कहता है, राजकुमार मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरी गलती थी। तो राजकुमार उसे कहता है, कोई बात नहीं। मोहन राजकुमार को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए कहता है, राजकुमार। तो राजकुमार फिर से ड्रामा करते हुए उससे कहता है, तुम मुझे राजकुमार नहीं बुलाओगे, अकेले में तो बिल्कुल भी नहीं। तुम में और सारथी में कोई फ़र्क है कि नहीं? मोहन कहता है, ये बदतमीज़ी होगी। राजकुमार कहता है, मुझे परवाह नहीं, मुझे शाओ बुलाओगे तुम। तो मोहन कहता है, राजकुमार, और राजकुमार कहता है, शाओ। राजकुमार को पहले पार्ट में चेंग वांग का नाम दिया गया था। सब लोग उसे वांग ही बुलाते हैं, मोहन भी, पर वो चाहता है कि जैसे वो उसे प्यार से जुनकिंग बुलाता है, वो भी उससे शाओ बुलाए। मोहन मन में सोचता है कि ये बिल्कुल बच्चों की तरह व्यवहार करता है। वैसे बच्चे भी कुछ ही समय के लिए अपने खिलौने को पसंद करते हैं, कम से कम अभी तो ये मुझे पसंद करता है। और वो कहता है, शाओ। राजकुमार बहुत खुश हो जाता है, उसे कसकर गले लगा लेता है और मन में कहता है, जुनकिंग को गले लगाकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। वो दोनों घर आ जाते हैं। राजकुमार सो जाता है और मोहन के मन में आता है, आज पिताजी ने और बाकी सब ने से बहुत पिला दी, इसीलिए ये ऐसे बिना खाए और कपड़े बदले ही सो गया। डूफू आता है, मोहन को प्रणाम करता है और कहता है, मैंने वांगफई की सेवा के लिए इन दोनों को चुना है। एक लड़का प्रणाम करते हुए कहता है, मैं दास जुनजू वांगफई को प्रणाम करता हूँ। डूफू कहता है, ये जुन बावर्ची का भतीजा है, बहुत होशियार है, आप चाहें तो इसकी परीक्षा ले लें, अगर आप चाहें तो हम बदल देंगे। मोहन शुक्रिया करता है। डाउफो कहता है, ये मेरा फ़र्ज़ था, मुझे आज्ञा दीजिए। डाउफो चला जाता है। उसके जाने के बाद मोहन जानजू से पूछता है, तुम्हें यहाँ कितना समय हो गया है महल में, और क्या तुम पढ़ लेते हो? जुनजू कहता है, मैं चाचा के साथ 5 साल पहले आया था, तब मैं 8 साल का था। अब तो मुझे सारा महल का अच्छे से पता है। मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता है। अगर आपको कोई किताब ना मिल रही हो तो मुझे बताइएगा। मैंने आज ही आपकी सारी किताबें दफ्तर में लगाई हैं, मैं आपको ढूंढ कर ला दूँगा। मोहन हैरानी से पूछता है, दफ्तर में मेरी किताबें? तो वो कहता है, हाँ, राजकुमार ने सुबह जाने से पहले मुझे हुक्म दिया था, आप देखना चाहोगे? ये आपकी किताबें हैं और ये वाली राजकुमार ने आपके लिए मंगवाई हैं। राजकुमार ने कहा था कि आपको सादा और सलीकेदार चीज़ें पसंद हैं, तो मैंने वैसे ही लगाई हैं। मोहन ये सब देखकर बहुत खुश होता है और मन में सोचता है कि अगर उसकी माँ के अलावा किसी ने उसकी परवाह की है, उसका इतना ध्यान रखा है, तो वो है राजकुमार। देर रात राजकुमार की नींद खुलती है तो मोहन उससे कहता है, आप उठ गए, इसे पहन लीजिए, और कहता है, आपको भूख लगी होगी, मैंने आपके लिए दलिया बनवाया है, लीजिए, खा लीजिए। तो राजकुमार मन में सोचता है, जुनकिंग को आज क्या हुआ? वो मुझसे बहुत ही प्यार से बात कर रहा है और मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसने अपना हाथ भी नहीं खींचा। मोहन राजकुमार को दफ्तर के लिए शुक्रिया बोलता है। राजकुमार एकदम से खुशी खुशी बोलता है, तुमने मुझे वांगई नहीं बुलाया, क्या तुमने मुझे वांगई बुलाना बंद कर दिया? तो फिर वो ड्रामा करते हुए कहता है, सिर्फ शुक्रिया? मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी पति ने अपनी पत्नी को दफ्तर दिया हो, और तुम्हें भी मेरे लिए कुछ तो खास करना चाहिए ना। मोहन राजकुमार के फिर से इस बच्चों वाले व्यवहार पर कहता है, वहाँ गई। तो राजकुमार मोहन को अपने पास खींचता है और कहता है, या फिर तुम मुझे एक किस भी कर सकते हो। और यहीं पे हमारा ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। सब्सक्राइब